हेलो क्लास, दिस इज़ एडवोकेट यास्मीन और स्वागत है आपका अपने चैनल जुडिशरी नॉलेज पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट पर, जो कि हर जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जुडिशरी में ये सिलेबस ऐड हो चुका है। भले ही आप चाहें यूपी का देख लें या आरजेएस देख लें या फिर छत्तीसगढ़ देख लें, ये हर सिलेबस में ऐड हो चुका है, जिसको हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जिसको एसआरए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये 1963 का एक्ट है। तो आज हम इसकी पृष्ठभूमि कहें या पूरा एक एक्ट का क्रक्स जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये एक्ट की पृष्ठभूमि क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो एक्ट नंबर है 47 है। ये 47 एक्ट नंबर 1963 का है, तो ये भी याद रखना है। फिर हम इसका देखेंगे कि इतिहास और जो प्रकृति क्षेत्र है, या फिर इसमें जो संशोधन 2018 में संशोधन हुआ है, इसमें बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो ऐड हुए हैं। जैसे 14 का ए है या हमारे 20 का ए बी सी, वो ऐड हुए हैं इस संशोधन के द्वारा। तो ये संशोधन की हमें डेट भी याद रखनी है। डेट है हमारी लागू करने वाली, जो 1/10/2018 को ये संशोधन है हमारा लागू किया गया है, ठीक है। और जो एक्ट है ये हमारा 1 मार्च 1964 को लागू किया गया है। इसमें कुल धाराएं हैं 42 है, लेकिन 43 और 44 जो सेक्शन है वो उसको रिपील कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि इनमें शेड्यूल कितने हैं या शेड्यूल क्या बात करता है। तो अनुसूची सिर्फ हमारी एक ही है, ये याद रखना है। अनुसूची में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे परिवहन है, ऊर्जा है, जल और संचार, सामाजिक एवं वाणिज्यिक संरचना, मतलब इन चीज़ का वर्णन किया गया है कि एसआरए में इन चीज़ों से रिलेटेड भी वर्क किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा भाग जो है, इसमें पार्ट मतलब 3 दे रखे हैं। तीनों पूरे भाग में इसको एसआरए को डिवाइड किया गया है। फिर अध्याय देखेंगे, अध्याय 8 है हमारे इसमें। और इतिहास देख लेते हैं हम, हिस्ट्री, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्री के क्वेश्चन इससे फ्रेम हो ही जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो हमारा एसआरए था, मतलब कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम था, वो 1877 में बना था। जो 1877 में बना था, वो उसका जो विचारधारा थी या उसका जो विकसित करने का विचार था, तो हमारी अंग्रेजी साम्य न्यायालय के द्वारा विकसित किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि अंग्रेजी साम्य न्यायालय के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि ये मूल रूप से न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 के प्रारूप के तर्ज पर तैयार किया गया था। जो हमारा 1877 में ये जो एक्ट लागू था, इसको जो तैयार किया गया था उस टाइम के न्यूयॉर्क सिविल कोड जो 1862 था उससे पहले, तो उसकी तर्ज पर ये तैयार किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन प्री में पूछ लिए जाते हैं। और फिर इसमें संशोधन हुए इसके बाद जो हुए हैं 1877 के बाद लागू करने के बाद 1882 में हुआ है, 1891 में, 1894 में, 1829, 1940 और 1957। फिर देखेंगे हम कि जो हमारा जो अभी इस टाइम प्रेजेंट में है 1963 वाला, इसको 1960 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। वहाँ पर पेश तो किया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। फिर जो हमारा ये बनना कैसे, जब पारित नहीं हुआ तो ये देखना है हमें। तो जो हमारी 9वीं विधि आयोग है, लॉ रिपोर्ट आपको पता ही होगा, लॉ कमीशन होती है, वो रिपोर्ट निकालती है अपनी। तो उसमें 9वीं जो विधि आयोग रिपोर्ट के आधार पर इसको एक्ट को बनाया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन है जो फ्रेम हो जाता है कि जो हमारा प्रेजेंट में एसआरए 1963 है वो किस लॉ कमीशन के रिपोर्ट पर बना है। तो ये 9वीं रिपोर्ट पर बना है, ठीक है। फिर है 1963 एसआरए एक्ट बन गया। इसके बाद फिर एक्ट जो है पास हो गया। इसको लागू करने की डेट है हमारी 1 मार्च 1964। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।